आरसीआई में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परसेंट में आगे का टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो चुनाव से संबंधित टॉपिक देखेंगे, जो पेपर वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर एग्जामिनर और हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आ ही जाता है जो वनडे एग्जाम होता है। तो उसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है। इसमें 2 क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, देखिए, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार खड़े थे। जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है और 307 मतों से जीत जाता है। तो बताइए कुल कितने वोट पड़े थे। दूसरा क्वेश्चन, जीतने वाला उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे। तीसरा, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे। ये हमें देखना है। ठीक है, इन सवालों को करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक होता है जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। मतों की संख्या हम 100% मान के चलते हैं। मतों की संख्या कितनी थी, 100%। हारने वाला उम्मीदवार और जीतने वाले उम्मीदवार कितना कितना परसेंट लेके आए देखते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार का दिया है 60%, तो जाहिर सी बात है हारने वाला लाया होगा 40%। ये जो 360 मतों से जीता है, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। वो ये सोच लेते हैं कि ये जो 360 मतों से जीता है वो जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मत है। नहीं, जीतने वाले उम्मीदवार का ये कुल मत नहीं है, बल्कि ये हारने वाला और जीतने वाले उम्मीदवार के बीच का अंतर है। समझिए, यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार था हारने वाले उम्मीदवार से मात्र 360 वोट लेके आया है, अधिक लेके आया है। ठीक है, तो यानी अंतर है। देखिए, परसेंट में अंतर हम लोग देखते हैं। कितने परसेंट का अंतर है, 20% का। और मतों में अंतर कितने का, 360 का। इनको बराबर रखिए, 1% बराबर 360/20। ठीक है, निकालना क्या है, कुल मत। कुल मत कितना होता है, कुल मत यही तो है, 100%। हमें निकालना है 100%। 100 से गुना करिए दोनों तरफ। चलिए मैं काट के दिखाता हूँ। 0 से 0 गया, 2 का पर 18 बार पड़ेंगे, 36। 180 की गुना 10 से करेंगे, 1800। कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कुल मतों की जो संख्या थी वो थी 1800। बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगर वो ये पूछे जीतने वाले उम्मीदवार के वोट, तो भाई जीतने वाला कितना जीता था, 60। जब हम कुल में 100% से गिना किया था, 100%, तो जीतने वाले में 60 से गुना कर दो, क्योंकि इसके 60% है। काट के देखते हैं। 0 से 0 गया, 2 3 6, 0 6 3 18 8 1 10, 1080। यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको मिला था 1080 वोट। और अगर कह दे हारने वाले का, तो हारने वाला का भी सिंपल है। 60 की जगह क्या करेंगे अब, 40 से, क्योंकि हारने वाले को कितना मिला था, 40%। 20 दूनी 40 और 36 दूनी 72, 720। यानी इसको कितने मिले, हारने वाले को, भाई हारने वाले को मिले 720 वोट। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग, तब जाके समझ में आएगा आप लोगों को। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार खड़े थे। जीतने वाला उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त होता है और वो 640 मतों से जीत जाता है। तो बताइए कुल मतों की संख्या, जीतने वाले उम्मीदवार की वोटों की संख्या और हारने वाले उम्मीदवार की वोटों की संख्या। 3 सवाल करना है, जिसमें से एक मैं करवाऊंगा कुल मतों की संख्या, जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या और हारने वाले उम्मीदवार की वोटों की संख्या। ये आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 100% मत होता है। जीतने वाला 54% लेकर आया है, तो हारने वाला जाहिर सी बात है 46% लेकर आया होगा। कितने का अंतर है भाई, 8% का। और ये 8% का अंतर किसके बराबर है, 640 के बराबर। 1% बराबर 640/8। हमें निकालना है 100%। 100% बराबर 640/8 गुना 100। काट के दिखाता हूँ इसे।
640/8 गुना 100 अठहत्तर 64 80 80 गुना करेंगे 100 से तो 8000, यानी कुल मतों की संख्या जो थी, कुल मतों की संख्या जो थी वो कितनी थी भाई? 8000। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही आसान सवाल है ये सब आपको करने का जरूरत नहीं है, एज्यूम कर सकते हैं आप लोग। रफ को पेज पे जो करेंगे आप लोग, वहाँ रफ पेज मिलेगा, उस पर केवल ये लाइन करिए, फटाक से आंसर निकालिए तुरंत। ठीक है, मात्र 45 सेकंड में आंसर निकाला सीखिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मैथ और रीजनिंग में। और अगर इस पर टाइम कमांड हो गया मैथ और रीजनिंग में, तो उसका जो टाइम बचेगा उसको हम जीएस और इंग्लिश वाले सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि जीएस के अंदर भी कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक बार पढ़ने पे समझ में नहीं आता, उसे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसे 2-3 बार जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन भी उसके 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब हमारे समझ में वो आता है। ठीक है, तो अगर हम इधर टाइम बचा लेंगे मैथ और रीजनिंग में, तो कहीं जाके हम लोग उसे दे पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये भी है, जनसंख्या वृद्धि दर। ये 2 टाइप का पूछा जाता है, एक नियमित और एक अनियमित, यानी हर साल अलग अलग दर से वृद्धि होती है, और इसमें एक समान, ये समान वाले से और अलग अलग, इसको कहते हैं नियमित, इसको कहते हैं अनियमित। इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्स क्या है? एक्स जो है पूर्वत जनसंख्या है, 1+% अपॉन में 100 और यहाँ टाइम। इसका जो है एक्स गुना परसेंट को किसी हमको वैल्यू से, वो किसी संख्या से या किसी प्रतीकात्मक चिन्ह से प्रकट कर देते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो मैं इसको एम लेता हूँ, m% अपॉन में 100। अगली साल मान लो किसी और परसेंट से बढ़ा तो इसको क्या ले लेते हैं? p ले लेते हैं। अगली साल किसी और से बढ़ा तो क्या ले लेते हैं? q ले लेते हैं। तो इस टाइप करते करते ही आगे बढ़ता चला जाएगा, जितने साल का भी बोला होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसके ऊपर सवाल, तब ये क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा। पहले एक समान से देख लेते हैं, समान वाला। एक नगर की जनसंख्या है, एक नगर की जनसंख्या 800 है। ठीक है, और 2 साल में 2 साल में 2 सालों में 5% की वृद्धि दर्ज की गई। 5% की वृद्धि हुई है, यानी हर साल 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2 साल में 5% की वृद्धि हुई है। 2 वर्षों में नहीं, 2 वर्षों से लिखिए होती है। तो सेकेंड ईयर में जनसंख्या बताइए, सेकेंड ईयर में जनसंख्या कितनी थी? सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला होता है? x/1 + % अपॉन में 100 × t। ठीक है, एक्स पूर्वत जनसंख्या 800, कितने परसेंट की वृद्धि है? 5%। और कितने सालों में? 2 सालों में। कितना हो गया? 100 की गुना 1 से करेंगे 100 कम 100 और 5 करेंगे प्लस 105 अपॉन में 100 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कितना आसान है सॉल्व करना। 800 गुना 105 अपॉन में 100 गुना 105 अपॉन में 100, 2 बार लिखेंगे, ये गया इससे। ठीक है, इससे कट रहा है 5 दूनी 10, 5 कम कहाँ है 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। और देखते हैं, अब भी कट रहा है 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 गुना 21 गुना 21। अब इनकी तो गुना करनी पड़ेगी, अब ये कटेगा नहीं, इनकी हमें गुना करनी पड़ेगी। तो गुना करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 882। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे तो नहीं लगता होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं जब अलग अलग वृद्धि हो। तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पहली साल हुई है 10% की, दूसरी साल 20% की, और तीसरी साल 5% की। तो तीसरी साल में हमें निकालना है कि, और जनसंख्या जो थी पहले, जो जनसंख्या थी वो 50,000 थी, और नगर की जो जनसंख्या थी, नगर की
जनसंख्या वो 50,000 थी। तो बताइए तीसरी साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, ये प्री में नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वनडे एग्जाम की प्री में नहीं पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, 50,000 गुना 1 + 10/100, 1 + 20/100 इंटू 1 + 5/100। देखते हैं, ये हो गया 50,000 गुना, इससे गुना करेंगे 100 एकम 100 और 10 110/100, 100 एकम 100 20 120/100, 100 एकम 100 और 5 105/100। देखिए 4 जीरो काटेंगे, ये 2 गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, कितना बचा 5 गुना 11 गुना 12 गुना 105। अब इन तीनों की गुना करने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब कटेगा नहीं। इसका आंसर आ जाएगा, अगर काटेंगे तो गुना करेंगे 69300। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ऐसा सवाल देखेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आ जाता है 10% का 20% का, तो वो वस्तु पहले से उतने ही रुपए में अधिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये बताना होता है कि जो वस्तु की कीमत में गिरावट हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। मानिए चावल के मूल्य में 10% की कमी आने पर एक व्यक्ति को 450 रुपये में 5 किलो अधिक चावल मिलता है। तो बताइए जो घटा हुआ मूल्य है वो क्या है। तो घटा हुआ मूल्य हमें निकालना होता है। घटा हुआ मूल्य हमें निकालना होता है। इसका फॉर्मूला है %/100, कितने रुपए में कितना किलो अधिक मिला है, कितने रुपए में कितना किलो या कितना ग्राम अधिक मिला है वो लिखना था। बहुत सिंपल है। ऐसे सवाल पेपर में जरूर आते हैं, पूछते हैं, और व्यक्ति जो कैंडिडेट होते हैं वो छोड़ के चले आते हैं, कहते हैं पर बहुत टाइम लगेगा, जबकि ये चंद सेकंड में 30 सेकंड से भी पहले ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन लिख दबा देता हूँ। एक चावल के मूल्य में 10% की कमी आने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलो अधिक चावल खरीदता है। तो घटा हुआ मूल्य बताइए। तो घटा हुआ मूल्य हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। देखिए कितने परसेंट की कमी हुई है, 10% की, 10/100। कितना में कितना अधिक मिला है, 450 रुपये में 5 किलो अधिक मिला है। 5 9 45, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया 9, बस हो गया। इतना आसान, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगा। क्वेश्चन बढ़िए और तुरंत आंसर दीजिए। आगे से ये क्वेश्चन एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, सेब ले लो, ठीक है, और उसमें 20% की कमी आती है और वो 10 किलो अधिक खरीद पाता है। तो बताइए सेब का घटा हुआ मूल्य में, सेब के मूल्य में 20% की कमी आने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 10 किलो अधिक सेब खरीद पाता है। तो घटा हुआ मूल्य बताइए। ठीक है, अपने आप पे लीजिए। मान लीजिए कि आप 500 रुपये ले जाते थे, गेहूँ खरीदने के लिए ले जाते थे, और 500 रुपये में मान लीजिए कि आप लोग 20 किलो गेहूँ खरीद के लाते थे। ठीक है, एक दिन आप दुकान पे जाते हैं 500 रुपये लेके 20 किलो गेहूँ खरीदने के लिए। तब पता चलता है, दुकानदार कहता है कि भाई गेहूँ के मूल्य में तो 10% गिरावट आ गई है। कह रहे अच्छा, तो भाई 500 में दे दे चावल। तो 500 रुपये में आप लोगों को दे देता है 30 किलो गेहूँ दे देता है, 10 किलो फालतू दे देता है। तो घटा हुआ मूल्य कितना है ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, इसको एक बार मैं कर देता हूँ आप लोग। देखिए ऊपर लिखिए 20/100, कितने में कितना अधिक, 450 में 10 किलो अधिक, 450 रुपये में 10 किलो अधिक। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया,
2 गुना 45 अपॉन में 10, 45 दूनी 90, 90 अपॉन 10, ये 10 रुपये आ गए इसका भी। भाई तुक्के में नो, पहले का भी नो आ रहा है, इसका भी नो आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ 500 कर देते हैं। अब चेंज करने पे अब इसका थोड़ा आंसर अलग आएगा। तो सवाल ही पूरा चेंज कर देते हैं, सेब की जगह गेहूँ ले लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा सवाल हो गया। इसको देखते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। कितने पे? भाई 500 पे 10 किलो की। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, तो घटा हुआ मूल्य कितना है? 10 रुपये। समझ में आ रहा है? चलिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। परसेंट से रिलेटेड मैंने कोशिश किया है कि लगभग जितने भी टॉपिक आते हैं एग्जाम में उनके ट्रिक के माध्यम से कराऊं। परसेंट एक छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है अभी और करवाने के लिए, जो हम आगे धीरे धीरे करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम परसेंट को इतना ही रखेंगे। आगे हम परसेंट का ही एक भाग होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो परसेंट से ही रिलेटेड होता है। उसके बाद एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो परसेंट से रिलेटेड होता है। एक होता है साधारण ब्याज, जो परसेंट से ही रिलेटेड, जिसका परसेंटेज अच्छा नहीं है वो इन 3 टॉपिकों को नहीं कर पाता। ना तो प्रॉफिट और लॉस कर पाएगा, ना साधारण ब्याज कर पाएगा, और ना ही चक्रवृद्धि ब्याज कर पाएगा। आगे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस देख लें, फिर साधारण ब्याज देखेंगे जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, फिर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इन 3 टॉपिकों को हम लोग देखेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब